मसीह यीशु में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूं। हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, तरस से भरा हुआ खादिम। खुदा के लोगों, जो तरस से भरा हुआ खादिम होता है वो भेड़ों को छोड़ता नहीं, उनकी फिक्र करता है। और जो तरस से भरा हुआ खादिम नहीं होता उसे अपनी भेड़ों की कोई फिक्र नहीं होती। वो किन हालात में है, वो भूख के अंदर है, प्यास के अंदर है, उनकी रूहानी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उसको इससे कोई फिक्र नहीं होता। सिर्फ वो अपनी इज्जत, अपने शोहरत, अपने मकसद, अपने प्लान को लेके आके चल रहा होता है। लेकिन जो तरस से भरा हुआ खादिम होता है वो यीशु मसीह के बोझ को आगे डिलीवर करता है। खुदा के लोगों, हम कल भी यीशु मसीह के बारे में सीख रहे थे। यीशु तरस से भरा हुआ खादिम है। यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को देखकर जो मतवातर 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थे, यीशु उनके लिए तरस से भर गया। और यीशु को क्या उन पर तरस आया? उनके पास खाने को नहीं है और यीशु मसीह ने उनके लिए बेहतरीन प्लान किया। याद रखिए, जब भेड़ों के पास खाने को कुछ ना हो, वो कमजोर पड़ जाए, एहसास होने लगे, उनकी फिक्र होने लगे, तो खादिम का ये काम है कि उनके खाने का बंदोबस्त करे। खुदावंद यीशु मसीह उन भेड़ों के लिए तरस से भर गया। यीशु ने उनको खाने को दिया। एक खादिम तरस से भरा हुआ खादिम होना चाहिए, उसे फिक्र होनी चाहिए अपनी भेड़ की, और वो उसकी जिस्मानी और रूहानी खुराक की फिक्र करे। तरस से भरा हुआ खादिम फिक्रमंद होता है। आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि जो तरस से भरा हुआ खादिम होता है वो अपनी भूखी भेड़ की फिक्र करता है। वो अपनी भेड़ को भूख की हालत में छोड़ता नहीं है। वो उसके लिए खुदा से कलाम लेता है, वो उसके लिए रेमा लेता है, वो उसके लिए घुटनों के बल जाता है, ताकि उसको कुदरत से भरा हुआ रूहानी खाना मिल सके, उसे जिंदा कलाम मिल सके, ताकि उसकी रूह ताकतवर हो जाए, वो रूह में मजबूत हो जाए। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? एक खादिम को तरस से भरने की जरूरत है। जब तक खादिम तरस से नहीं भरेगा तो फिर वो फिक्र भी नहीं करेगा। अगर उसके अंदर तरस है तो वो फिक्र भी करेगा। तरस से भरा हुआ खादिम अपनी भेड़ की फिक्र करता है, लेकिन जिसके अंदर तरस नहीं है वो फिक्र भी नहीं करता और वो अपनी भेड़ को उसी भूख की हालत में छोड़कर चले जाता है। मैंने कुछ ऐसे खादिम देखे, भेड़ें रूहानी तौर पर कमजोर हो चुकी हैं, उनके पास सैर करने के लिए, भेड़ों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वही रस्मी बातें, वही तसल्ली बख्श बातें, वही शुफाइया कहानियां, वही स्टोरियां वो कलीसिया को बताकर चले जाते हैं। कलीसिया की जो ग़िज़ा, भेड़ों की जो ग़िज़ा है, वो तरस से भरे हुए खादिम से डिलीवर होती है। और उससे क्या होता है? वो ताकतवर होना शुरू हो जाती है। उन भेड़ों में शादमानी आती है, वो ग्रोथ करती है, वो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाती हैं और फिर वो आगे ही बढ़ती चली जाती हैं। सो खादिम तरस से भरा होना चाहिए। खादिम अपनी भेड़ों की फिक्र करे, जैसे यीशु मसीह ने उन भेड़ों की जो उसके साथ थी, यीशु उनकी फिक्र की। खादिम को फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे, भेड़ें रूहानी तौर पर खत्म हो जाएगी। फिक्र नहीं करेंगे, जिस्मानी तौर पर उनके पास कुछ नहीं आएगा। खादिम को फिक्र करने की जरूरत है। अगर कलीसिया के पास जिस्मानी तौर पर खाने पीने को कुछ नहीं है, तो जब वो घुटनों के बल जाएगा, आंसू बहाएगा, दुआ करेगा, खुदा उनके लिए आसमान खोल देगा, खुदा उनकी नीड्स को पूरा करेगा। जैसे यीशु मसीह ने दुआ की और 5 रोटियां 2 मछलियों में बरकत आई। जब तरस से भरा हुआ खादिम दुआ करता है तो जो कुछ कलीसिया के पास होता है उसमें बरकत आ जाती है। खुदा चीजों को खत्म नहीं होने देता। आइए हम सब फिक्र से भर जाएं, तरस से भर जाएं और भेड़ों के लिए खड़े हो जाएं। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज का कलाम बेतसीर न लौटे, फलदार साबित हो और जिंदगी में आपका जलाल जाहिर हो। यीशु नाम।